Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Hope all of you will be fine and your time will be going good. So today our lesson is Walt Whitman and we are going to discuss its summary. तो आज हम इसकी समरी देखेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द पोएम, फिर आपको इस पर ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं। आप इसके जो आंसर्स हैं वो बखूबी लिख सकते हो। सो इसकी जो टेक्स्ट है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, वो आप देख सकते हो। और जिस इससे पहले जो पोएम थी प्रेयर बाय J.A. महजूर, वो भी हमने एक्सप्लेन की, उसके क्वेश्चंस और समरी और जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। So let's begin. Miraculous is a poem about miraculous, marvelous acts composed by an American poet, essayist, journalist and humanist. तो जो हमारी लेसन है मिराकल्स, इट इज़ अबाउट द मिराकल्स। जो मिराकल्स होते हैं, चमत्कार जिनको बोलते हैं, या जो कोई मुआजिज़ा या करामत, तो वैसी चीज़ें जो सुपर ह्यूमन हो, सुपर नेचुरल हो, तो वैसी चीज़ें जो हो उनको मिराकल्स कहा जाता है। और जो ये पोएम है मार्वलस एक्ट्स, जो ये पोएम है दैट इज़ कंपोज्ड बाय अमेरिकन पोइट, एक अमेरिकी शायर, एसेइस्ट इन शायर निगार, जर्नलिस्ट सहाफ़ी और ह्यूमनिस्ट, the people who believe in humanism as the whole world as a single family and all human beings its members, ये एक फ़िलासफ़ी है ह्यूमनिज़म की फ़िलासफ़ी। तो इसमें ये सब चीज़ें मौजूद थी। ये एक मल्टी डायमेंशनल आदमी था, वर्सटाइल आदमी था, एंड हिज नेम वाज वाल्ट विटमैन, अमेरिका का मशहूर पोइट था। तो उसी ने ये पोएम कंपोज की है, लिखी है। बॉर्न ऑन May 31, 1819 एंड डाइड ऑन March 26, 1892। तो 19वीं सदी में उसकी बर्थ हुई है और 19वीं सदी में लेट 19th सेंचुरी में उसकी डेथ हुई है। इन विच द पॉइंट प्रेजेंट्स अस ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिराकल्स। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो आपको याद रखनी है इस पोएम में कि शायर यहाँ पे वो ट्रेडिशनल रिवायती जो मिराकल्स हैं, जो हम सुनते आए हैं कि किसी ने कोई मुआजिज़ा दिखाया, कोई करामत दिखाई या कोई चमत्कार दिखाया, जो होली मैन होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं, पैगंबर आए हैं या दूसरे जो बुज़ुर्ग लोग आए थे तो उन्होंने कोई करामत दिखाई है, यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। इन दिस पोएम द पोएट इज सरप्राइज्ड व्हाई पीपल गॉट एक्साइटेड और जनरली एडमायर व्हेन दे हियर ऑफ मिराकल और हैपन टू सी इट। शायर इसमें कह रहा है कि लोग क्यों हैरान होते हैं या कि वो क्यों सरप्राइज़ में आ जाते हैं जब वो किसी मिराकल के बारे में सुनते हैं, कोई मुआजिज़ा जो है उसके बारे में सुनते हैं कि कहीं किसी ने कोई चमत्कार दिखाया। तो इट इज़ ही पोइट हु ड्रॉज इज मेराकल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। शायर कह रहा है कि आप लोग या हम सब लोग, हम सभी मेराकल्स मौजों से घिरे पड़े हैं। हमारे आसपास हर रोज़ कोई ना कोई मेराकल होता रहता है। फ्रॉम एवरीडे लाइफ, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हमारी डेली रूटीन है, एंड सेज दैट मिराकल्स डू नॉट हैपन रेयरली एंड अनएक्सपेक्टेडली। और कह रहा है कि जो मिराकल्स हैं वो कोई रेयरली किसी ख़ास मौके पे नहीं होती हैं या अनएक्सपेक्टेडली जब हमको एक्सपेक्टेशन ना हो, बल्कि दीज हैपन्स ऑन एवरी डे बेसिस। हर रोज़ ये मिराकल्स होती रहती हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज करते हैं या उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। टू हिम वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, अमेरिकन पॉपुलर सिटी, looking at the sky high or multi-story building, walking through water along the seashore with naked feet or miraculous। शायर के मुताबिक, क्योंकि जो हमारा पॉइंट है वो एक अमेरिकन था, तो उसके मुताबिक मैनहट्टन एक अमेरिकन सिटी है, तो उसके रास्तों पे चलना, ये न्यूयॉर्क का एक पार्ट है मैनहट्टन, मैनहट्टन ब्रिज बड़ा मशहूर है, तो इसके रास्तों पे चलना एज़ पर पॉइंट एक अमेरिकन पॉपुलर सिटी है। तो वो एक मिराकल है कि जब आप मैनहट्टन के रास्तों पे चलते हो या जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हो, लुकिंग एट द स्काई हाई और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, जब आप आसमान की तरफ देखते हो या जब आप जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती हैं, जो वो स्काई क्रैपर्स होती हैं, बड़ी ऊंची बिल्डिंग जिनके बहुत सारे वो ये फ्लोर्स होते हैं, तो ये जो हैं तो ये सब मिराकल है। वॉकिंग थ्रू वाटर अलॉन्ग द सी शोर विद नेकड फीट और मिराकल। शायर के मुताबिक जब हम वो समंदर के किनारे बीच पे जो थोड़ा बहुत वो पानी होता है आसपास, तो उसके साथ वो चलते रहते हैं या उसकी जो सैंड होती है उसमें चलते रहते हैं विद नेकड फीट, नंगे पाँव, तो वो भी एक मिराकल है। ही सेज सम मिराकल्स आर फ्रॉम नेचर, अदर आर कनेक्टेड विद पीपल एंड सिटी लाइफ। शायर के मुताबिक कुछ जो मिराकल्स हैं वो नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, कुदरत के साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी कुदरत की तरफ से है, एंड अदर आर कनेक्टेड विद पीपल
एंड सिटी लाइफ, और दूसरे जो मिराकल्स हैं वो लोगों से जुड़े हुए हैं और जो सिटी लाइफ होती हैं, शहरी ज़िंदगी होती हैं, उसके साथ हैं। फॉर हिम स्टैंडिंग अंडर ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट, उसके मुताबिक अगर हम कहीं जंगल में वो पेड़ की छाँव के नीचे बैठ जाए, टॉकिंग टू एनीवन whom ही लव्स, किसी ऐसे के साथ बात करें जिससे आप प्यार करते हो। सिटिंग फॉर डिनर विद वन इज़ फैमिली, जो डिनर है शाम का जो खाना होता है रात का, तो उस टाइम अपनी फैमिली के साथ बैठना खाना। एंड लुकिंग एट पीपल ट्रैवलिंग अपोजिट टू हिम इन द सबवे, और जो सबवे होती हैं वो रोड्स होते हैं, अंडरग्राउंड हाईवेज़, तो उनमें जब आप चलते रहते हो गाड़ियों में और जो सामने से अपोजिट लेन से लोग अपनी गाड़ियों में जाते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें मिराकल हैं। शायर के मुताबिक दीज ऑल थिंग्स ऑल मिराकल्स, ये कोई शायर के मुताबिक कोई आम चीज़ नहीं है, कोई आम बात नहीं है, ये मिराकल्स हैं जो होती रहती हैं। हियर द पॉइंट मूव्स टुवर्ड्स द अदर वे ऑफ मिराकल्स, शायर यहाँ पे जो मिराकल्स हैं वो दूसरे साइड से उनको लेता है। ही टेक्स देम और ही परसीव्स देम इन अ डिफरेंट वे, वो कोई मिराकल ये नहीं चाहता है कि किसी ने कोई चमत्कार दिखाए या कोई हवा में उड़ रहा है, नहीं। ही सेज वॉचिंग हनी बीज दैट आर बिजी हमिंग अराउंड द हाइव, एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, चार्मिंग साइट ऑफ द सनसेट, shining of the stars so quietly and brightly, and splendorous wonderful sight of new moon in the spring are all miraculous for him। शायर के मुताबिक जो हॉनी बीज होती हैं, शहद की मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, जो वो हमिंग एक वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं और वो हॉनी करने में हॉनी को प्रोड्यूस करने में मशगूल होती हैं, जो उनका एक प्रोसेस होती हैं, वो भी मिराकल है। जो वो हाइव होता है, वो शहद का घोंसला मक्खियों का, तो उसके आसपास वो बुनबुनाती रहती हैं। एज पर पॉइंट दैट इज़ अ मिराकल। एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, जो ये एनिमल्स होते हैं, तो चारपा या जानवर जो वो खेतों खलिहानों में वो घास खाते रहते हैं, चरते रहते हैं। दैट एड्स पर पॉइंट दैट्स ऑल्सो मिराकल। चार्मिंग साइट ऑफ सनसेट, जो सनसेट सूरज गुरूब होने का वक्त होता है और वो एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। व्हेन द स्काई इज़ टर्निंग इन दैट क्रिम्सन रेड, जब वो सूरज वो क्रिम्सन रेड कलर में होता है, तो वो नारंगी कलर में, तो वो अभी एज पर पॉइंट इज़ अ मिराकल। शाइनिंग ऑफ द स्टार्स सो क्वाइटली, जो तारे रात को चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, एंड ब्राइटली, तो वो भी मिराकल है। एंड स्प्लेंडर वंडरफुल साइट ऑफ द न्यू मून इन स्प्रिंग ऑल आवर मिराकल्स, और जो न्यू मून होती हैं, जो नई मून फिर ज़ाहिर होती हैं इन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग के टाइम में। एज पर द पॉइंट ऑल दीज आर मिराकल्स, ये सब चीज़ें मिराकल्स हैं, मुआज़े हैं, करामत हैं, ये कोई आम चीज़ें नहीं हैं। द पॉइंट सेज ऑल थिंग्स विच आर मैंशनड एंड द रेस्ट आर ऑल मिराकल्स फॉर हिम। शायर जो भी यहाँ पे जिन भी चीज़ों की जिक्र कर रहे हैं जो मैंने बयान की, एज पर पॉइंट दीज आर ऑल मिराकल्स फॉर हिम, उसके लिए तो वो मुआज़े से कम नहीं है। दो दे आर क्लोजली कनेक्टेड विद वन अदर, अगर ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एट द सेम टाइम ईच इज़ डिफरेंट है, लेकिन हर चीज़ अपने अपने हिसाब से हो रही है, एक अलग परस्पेक्टिव में भी हम उनको देख सकते हैं। सेपरेट, बिल्कुल अलग, एंड हैज़ इट इज़ ओन इंडिविजुअलिटी, और हर चीज़ की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, एक उसकी अपनी पहचान है, एक उसकी अपनी एक हकीकत है। ईच मोमेंट ऑफ डे एंड नाइट, एवरी क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस, एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ सरफेस ऑफ ईच एंड एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ आर ऑल मिराकल्स फॉर हिम। एज पर पॉइंट, जो रात और दिन बनते हैं, और जो ये टाइम है, स्पेस है, स्पेस का हर इंच या टाइम जो मूवमेंट है, कोई भी वक्त, एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, जो ज़मीन का कोई भी सरफेस है या इसकी जो क्रस्ट है, इसकी कोई भी स्पेस, एंड एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर लेयर ऑफ अर्थ, जो ज़मीन की अंदर की लेयर है, जो इसका कोर है या मेंटल है, और ऑल मिराकल्स फॉर हिम। शायर के मुताबिक ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब प्रोसेस जो हैं, तो ये उसके हिसाब से मिराकल है। टू हिम सी इज़ कंटिन्यूअल मिराकल एज द फिशेज दैट स्विम, शायर के मुताबिक समंदर एक कंटिन्यूसली एक मिराकल है, क्योंकि जो फिशेज हैं, मछलियाँ जो उसमें तैरती रहती हैं। द रॉक्स, द मोशन ऑफ वेव्स, द शिप्स विद मैन इन देम आर ऑल कनेक्टेड विद इट, जो रॉक्स है, पत्थर है, चट्टान हैं, जो ज़मीन को पकड़े हुए हैं। द मोशन ऑफ वेव्स, जो वो लहरों की एक वो मोशन होती हैं, स्पीड होती हैं, आती रहती हैं तो समंदर में। द शिप्स विद मैन इन देम, और जो समंदर में वो जहाज़ चलते रहते हैं, वो उसमें डूबते नहीं हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। और इन देम आर ऑल कलेक्टेड विद सी, जो समंदर के साथ ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं या अर्थ के साथ। एंड एट द सेम टाइम आर ऑल मिराकल्स एट देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस, शायर के मुताबिक ये सब चीज़ें अपनी अपनी लेवल पे मिराकल्स हैं, अपनी अपनी लेवल पे मौजू से कम नहीं हैं, जो हर वक्त होती रहती हैं।
सो इस पोइम की जो बात है, पोइट जो है वो एक नेचुरलिस्ट था। तो नेचुरलिस्ट इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, जस्ट लाइक वर्ड्सवर्थ। जो वर्ड्सवर्थ था वो भी नेचर को इसी हिसाब से देखता था। तो जो हमारा पोइट है, पोइट भी नेचर को इसी हिसाब से लेता है। तो दोनों की तकरीबन वो फ़िलासफ़ी है, क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ था वो ब्रिटिश रोमांटिक्स में से था और जो विटमैन था वो अमेरिकन रोमांटिक्स में से था। सो दोनों की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं किसी हद तक मिलती रहती है। दोनों नेचर को समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि नेचर की जो उसका जो फंडा है वो क्या है। तो इस पोइम में हमको वो वर्ड्सवर्थ की एक झलक नज़र आ रही है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ की जो पोइम्स हैं, चाहे वो नटिंग हैं, चाहे वो टिंटर्न अवे हैं, या उसकी जो वो प्रेल्यूड है और दूसरी जो पोइम्स हैं, तो इसमें ये चीज़ें, या उसकी जो डेफोडिल्स हैं या सॉलिटरी रीपर हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें हमें नज़र आ रही हैं। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ दिस पोइम। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, तो कमेंट में बताइए। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन दबाए, शेयर करें और अपनी व्यू दें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।